नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है हमारे बीच में समाज सेविका बिमलेश बोध जी, जो भारतीय बौद्ध महासभा है उसकी अध्यक्ष हैं। बिमलेश जी, एक 24 तारीख को एक बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है जिसका नाम दिया है पूना पैक्ट लागू करो, पृथक निर्वाचन लागू करो वरना सीट खाली करो। तो आपका क्या मानना है, पूना पैक्ट है क्या? ये सभी साथियों को सबसे पहले मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। और जो पूना पैक्ट है उसकी जरूरत क्यों पड़ी? बाबा साहब ने पूना पैक्ट में जो अपने अधिकारों की मांग की थी उसमें साहब जो होने वाले थे वो थे पृथक निर्वाचन द्वारा अछूतों को सीटों का निश्चित आरक्षण, जिसकी पूर्ति अछूत व्यक्ति को भरकर की जाती। दोहरी मतदान व्यवस्था, एक मत का उपयोग पृथक निर्वाचन के लिए तथा दूसरे मत का उपयोग सामान्य निर्वाचन के लिए। तो ये पूना पैक्ट से जो सीटों का निश्चित संख्या बढ़ गई होती, किंतु दोहरे मतदान का अधिकार हमारा छीन लिया गया। पूना पैक्ट में जो हमारे अछूतों के लिए जो बाबा साहब ने इतने अथक प्रयास के बाद में यहाँ तक पहुंचे थे और उन्हें हमारे अधिकारों की जो मांग रखी थी उसको पूरा न करने के लिए गांधी जी ने अनशन कर लिया। और उसमें जो फिर हमारे अधिकारों को बाबा साहब ने जब देखा कि ये अनशन पे बार बार बैठ जाते हैं और फिर हमारे जो अधिकार, जब अछूतों को जो जरूरत पड़ी है अपने अधिकारों के लिए और मैं उनके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो हमारे जो कहीं ना कहीं ये जो अधिकार मिलने चाहिए उनमें जो गांधी जी ने जो टांग अड़ाई, उसके चलते फिर हमें दूसरी जो चीजें दी गई थी उन पे भी अंकुश लगाया जा रहा है। तो जो हम ये पूना पैक्ट में जो हमें दिए गए हैं अधिकार, वो अभी तक भी नहीं मिले हैं जो लिखित में दिए गए थे। और जो बाबा साहब ने जब हमारी बात पूरी होने को आती है तो ये कुछ ना कुछ इस तरह का कांड रच देते हैं कि उसमें हमारे जो बाबा साहब मांग रखने जाते थे उससे पीछे हटना पड़ जाता था। अन्यथा हमारे समाज में लोगों के साथ ये मार पिटाई या उनके साथ में बलात्कार जैसी घटनाएं हो जाती या उनको मार दिया जाता या उनके साथ में बहन बेटियों के साथ कुछ भी गलत करते। इन सब चीजों को ध्यान में बहुत सोच विचार किया। उसी बीच कस्तूरबा गांधी बाबा साहब के पास आई कि मेरे पति के प्राण दान में दे दो। उन्होंने झोली फैलाकर भीख मांगी। तब बाबा साहब ने सोचा कि मैं क्या करूं, क्या बड़ी असमंजस में थे। और जिस टाइम बाबा साहब ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए उस वक्त भी बाबा साहब की आंखों में आंसू थे कि मेरा जो समाज है मैं उसे पूरी तरह से उसके अधिकार से वंचित करने के लिए साइन कर रहा हूँ। अन्यथा बहुत सारे अधिकार ऐसे थे जो जिसमें हमारा जो अछूत समाज सामने आता और अपने अधिकारों के लिए पूरी तरह से वो जो जागरूक होता और भागीदारी होती उसकी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, जिसका बाबा साहब को बहुत ही दुख था। उनकी आंखों में आंसू थे, बहुत ज्यादा उन्होंने अपने आप को उस वक्त कमजोर महसूस किया था। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जो अधिकार हमें दिए हैं उनके लिए भी ये लोग अभी भी मिनट में उंगलियां उठाते रहते हैं कि ऐसा बाबा साहब ने क्यों इतने भी अधिकार इन्हें दिलवाए। अगर इस हमारे समाज में अछूतों की संख्या अछूत नहीं बनाए होते तो ये सब लेने का अधिकार होता, छीनने नहीं पड़ते हमें। और मांगने से, देने से, जो लिखित में अभी हमने दिए थे पूना पैक्ट के अधिकार, उनको भी इन्होंने लागू नहीं किया। अन्यथा आज हमारा जो समाज है वो काफी ऊपर उठ गया होता और आज सभी एक धर्मों में ना बट करके एक भारतीय होकर के नागरिक आगे बढ़ रहे होते। क्योंकि सबसे पहले हमें बहुजनों को इकट्ठे ही नहीं होना है, बल्कि एक भारतीय की लहर आगे आनी चाहिए। सबसे पहले हम भारतीय हैं, हिंदू नहीं हैं। ये जो बाहर से लोग आर्यन आए हैं, इन्होंने हिंदू अपना गणराज्य बनाने के लिए ऐसा कर रखा है। अपने समाज को बाबा साहब पर दबाव बना रहे थे और जो उन्होंने उसके तहत बाबा ने पूना पैक्ट में अपने अधिकारों के लिए इतना संघर्ष किया, लेकिन उसका हमें पूरा फायदा नहीं मिल पाया। तो बाबा साहब ने इतना कुछ हमारे लिए किया है और आज हम बाबा साहब के बताए रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन जो मनवादियों की सोच है वो इतनी खराब है कि कितने हजारों सालों से उन्होंने गुलाम बना कर रखा, इंसान को इंसान नहीं समझा। मनुस्मृति के द्वारा कितने इन्होंने जो पशुओं से भी बेकार स्थिति में हमें समझा। लेकिन बाबा साहब जब आए, उन्होंने जो हमारे लिए संघर्ष किया, अपने परिवार को भी कुर्बान कर दिया, पत्नी ने कितने सारे जो संघर्ष किया और कष्ट भी सहे, जिनमें कि वो बिना इलाज के उनके बच्चे भी चले गए। तो हम तो बाबा साहब के ऋणी हैं, माता रमाबाई के ऋणी हैं। और जो हमारी शिक्षा है उसके लिए सावित्रीबाई फुले ने हमें शिक्षा का अधिकार के लिए आगे बढ़ाया। मैडम, मैं 24 सितंबर 1932 पर आता हूँ
कि 24 सितंबर को एक जो आंदोलन होने जा रहा है, आप एक समाज सेविका हैं और एक बहुत बड़े संगठन के अध्यक्ष भी हैं, तो 24 तारीख को आप लोग, आपका संगठन क्या करने जा रहा है? हम लोग 24 तारीख को यहाँ पे डीएम के यहाँ जो धरना प्रदर्शन देंगे या अपना जो हमें वहाँ पे ज्ञापन देना होगा कि भाई हमारे जो ये अधिकार हैं, जो हमारे जो सभी समाज को शिक्षा से, नौकरियों से, उनके जो अपने जीवन यापन की जो दिनचर्या के जो काम होते हैं, उनमें जो रोजगार है वो सब छीन लिए गए हैं। शिक्षा का जो अधिकार है वो भी सब हटाया जा रहा है, शिक्षकों को हटाया जा रहा है। जब हमारे समाज का बच्चा ही नहीं शुरू से ही नींव कच्ची होगी तो वो आगे चल के कैसे हमारा जो संसद तक पहुंचेगा। तो उन्होंने ये पूरी एक तरह से जो योजना बना ली है कि हमारा समाज फिर से उसी स्थिति में पहुंच जाए जहां से बाबा साहब ने हमें बाहर निकाला था। और अब जो पूना पैक्ट में हमें अधिकार बाबा साहब ने दिलवाए थे, उनको लागू करवाने के लिए अभी तक उन्होंने लागू नहीं किए हैं, लेकिन अब हम अपनी मांग करेंगे कि वो हमें दिए जाएं, क्योंकि पूना पैक्ट में जो हमारे अधिकार के लिए बाबा गांधी जी ने अनशन पर बैठे थे, या तो हमें उन अधिकारों को दें, और नहीं तो जो पूना पैक्ट के हस्ताक्षर के द्वारा जो हमें निर्धारित किए गए थे उनको दें। अन्यथा हम जो वहां पर जाकर के कलेक्ट्रेट पर जाकर डीएम के यहाँ पर अपना जो ज्ञापन देंगे शांतिपूर्वक, और उसमें जो कोरोना को भी ध्यान में रखते हुए, डिस्टेंस बनाते हुए, हर चीज से हम अपने आप को कानून के दायरे में रखते हुए और अपने जो इस कार्य को पूरी तरह से हम पूर्ण करेंगे। चलते चलते जिस तरीके से 24 सितंबर को एक आप शांतिपूर्वक ज्ञापन दे रही हैं, तो आपकी समाज से क्या अपील है? मैं अपने बहन भाइयों से, बुजुर्गों से, युवाओं से एक यही अपील करना चाहती हूँ कि हमारे जो जितने भी संगठन हैं वो सब सारे एकत्रित हो जाओ, एक साथ मिलकर के सब अपने अपने क्षेत्रों में ज्ञापन दें शांतिपूर्वक, और वहाँ पे ये दिखा दो कि जैसे हमने 2 अप्रैल को बिना किसी के नेतृत्व के और अपने समाज में इस तरह से निकल पड़े थे कि जैसे हमारा सब कुछ लूटा जा रहा है, उस टाइम भी यही था और आज हमारा सब कुछ लूट चुका है। उसके बावजूद अपने अधिकारों को बचाने के लिए अब तो कम से कम भाइयों एक हो जाओ, बहनों आगे बढ़ो। बाबा साहब ने कहा था कि 52% महिलाएं जब तक आगे नहीं आएंगी तब तक ये कारवां ऐसे ही धीरे धीरे चलेगा, पीछे की तरफ रहेगा। लेकिन अब आगे बढ़ाना है तो मेरी सभी बहनें आगे आएं और इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और सभी वहां आएं। 2 अप्रैल की तरह ही आज फिर से एक बार वक्त आ गया कि हम अपनी ताकत को दिखाएं, एकता को दिखाएं और अपने सभी संगठनों को एक होने के लिए मैं अपील करती हूं कि अपने अपनी जगह पर जहां पर भी हो, जिस जिले में है, जिस गांव में है, वहीं से आएं और डीएम को या उनके कलेक्ट्रेट जहां पे पास पड़ता हो वहां पर जाकर के अपने अपने जो संगठन है उसके द्वारा वहां वो ज्ञापन दें और अपनी बात को रखें, आगे आएं, तभी हमारे समाज का उद्धार होगा, हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। भारतीय होने का परिचय दीजिए, जैसा बाबा साहब ने हमें भारतीय कहा है संविधान में, और इंडिया ये हमारा देश है, हिंदुस्तान या हिंदू हमारा नहीं है, ना हम हिंदू हैं, हम तो यहाँ के मूल निवासी हैं। हमें एक होना पड़ेगा और सब लोग 2 अप्रैल की तरह आगे आइए। और मैं आप सभी से फिर से एक बार अपील करती हूँ कि सभी भारतीय होने का परिचय दें और सब संगठित एक होकर के आगे बढ़ें, और हमें एकता का परिचय देना है जो कि सबको 24 सितंबर में दिखाना है। तो 24 सितंबर को याद रखें कि हमें एक हो जाना है और बिना किसी के नेतृत्व में अपने ही बलबूते हमें आगे आकर के ज्ञापन देने होंगे। इसी के साथ सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.